हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि पीएनएचडी की जो सेकंड राउंड होने वाली है उसकी कट-ऑफ बताएंगे। ठीक है, आपको सेफ जोन वाली कट-ऑफ बताएंगे। हो सकता है ये वाली नहीं बताएंगे, आपको सेफ जोन कट-ऑफ बताएंगे जिसमें आप एकदम से विदाउट टेंशन के रह सकते हो। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो कट-ऑफ मैंने लिखा है, सब कुछ लिखा है ना, तो ये फर्स्ट राउंड की कट-ऑफ थी। इतनी इनकी ओपन शीट थी, इतनी ओपन शीट थी और इसमें से इतने रैंक वालों को हुआ है। ये मान लीजिए साइड में जो लिखा है ना 225 120, इनकी कैटेगरी रैंक जो लिखी है ना, इसी आधार पे इनको मिला है। इनसे थोड़ा सा 10 अधिक ही हो गया है ना, इनसे अधिक 10 रैंक और अधिक ले लिया है बल्कि, है ना। जैसे ये एससी की है 150 तक लिखे हैं तो 177 तक गया है, 170 रैंक तक गया है। ठीक है, तो ऐसे ही इनके सबके थोड़ा सा हाई गया कट-ऑफ। तो आपको ऐसे सेकंड राउंड का बताएं, जैसे फर्स्ट रैंक बताए हैं एकदम से सेफ जोन वाली कट-ऑफ बताए हैं, इसी के अकॉर्डिंग मिला भी है कॉलेज। तो आपको सेकंड राउंड का भी बताएंगे। आपको क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ये फर्स्ट राउंड का लिखा, कितने रैंक वालों को मिला, कितनी ओपन शीट थी, इतना मैंने लिखा। अब मैं सेकंड राउंड का भी बताने जाऊंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूआर की 185 फर्स्ट राउंड में थी, ओपन शीट थी, तो उनको 230 रैंक तक मिला है। इससे ऊपर ही मिला है, थोड़ा बहुत ऊपर ही मिला है, मैं नीचे का ही बता रही हूँ क्योंकि मैंने काउंट नहीं किया। ठीक है, ओबीसी वालों का 183 है, ओपन सीट थी, तो इनको 230 पे अप्रॉक्स इनको भी मिला है। और ईडब्ल्यूएस में 72 थी तो 120 रैंक वालों को मिला है, जिनकी कैटेगरी रैंक 120 उनको मिला है। ऐसे वालों को 109 सीट थी ओपन सीट, तो 177 तक मिला। मैंने काउंट किया क्योंकि मैं खुद एससी से हूँ। ठीक है, लेकिन 170 मैंने लिखा है। एसटी पे 139 ओपन सीट थी और जिस पे 220 रैंक वालों को मिला है। तो ओपन सेकंड राउंड में भी बता देंगे कि कैसे कितने ओपन सीट है और कितने रैंक वालों को मिल सकता है। ठीक है, तो यूआर पे 130 है और फिर ओबीसी पे भी ओपन सीट कितनी है, 129 है। ठीक है, और फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस की कितनी है, तो ईडब्ल्यूएस की 48 है और एससी की कितनी है और एसटी की कितनी है ये भी बता दूँ मैं। तो एससी की है 76 है और एसटी की कितनी है तो 97 है। और ये ओपन सीट इनकी है। ठीक है, सेकंड राउंड में इतनी ओपन सीट है इन लोगों की, लेकिन अब उनको बताना क्या है कि अब कितने रैंक वालों को मिल सकता है। ओके, तो बताती हूँ। हमने सबका निकाला, ये फर्स्ट राउंड का है। 185 जो ओपन रैंक थी तो उनको 230 रैंक पर मिला है। 183 इनकी ओपन रैंक थी ओबीसी वालों की, तो 230 पर मिला है इनको भी। इससे अधिक ही मिला है, 10-5 अधिक मिला है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि 72 था तो उनको 182 तक मिला है। और इनको इनकी एसए की ओपन शीट थी 109 तो 170 रैंक तक मिला है। और एसटी की 139 थी ओपन सीट तो 220 तक गया है। ठीक है, इनके इतनी कैटेगरी रैंक है, इतने तक गया है। फिर इसके बाद सेकंड राउंड की बात करेंगे तो ये यूआर की 130 है, ओपन सीट की। ओबीसी की 129 है, ईडब्ल्यूएस की 48 है और एससी की 76 है और एसटी की 97 है। ये ओपन सीट लिखी है। इसके बगल में हमने जो लिखा है तो इतने रैंक वाले एकदम सेफ जोन में है। मतलब फ़िलहाल अगर उनको अपग्रेड वालों को मौका ना दिया जाए तो ये सेफ जोन में थे। 360 जिनकी कैटेगरी रैंक है वो सेफ जोन में है। 355 जो कैटेगरी रैंक है ओबीसी वालों को वो सेफ जोन में है। और ईडब्ल्यूएस की 160 है अगर रैंक है तो वो सेफ जोन में है। एससी की अगर 230 कैटेगरी रैंक है तो वो सेफ जोन में है। अगर एसटी की 280 कैटेगरी रैंक है तो वो सेफ जोन में है। लेकिन एक चीज़ का हमारे भी अंदर डाउट आ रहा है कि अगर जैसे बच्चों ने अपग्रेड करा है तो वो अगर डीएचएस में आ गए तो डीएमई की सीट खाली रहेगी, तो अगर उसमें अगर आपको एडमिशन मिलेगा तो ठीक है। अगर नहीं मिला तो अपन लोग को दिक्कत है, क्योंकि देखो 360 मैंने बताया और 360 में अगर यूआर के आप गिनेंगे तो जितने लोग अपग्रेड कराए हैं तो उसमें आपको उतने लोग को माइनस करना पड़ेगा। फिर जितनी आ रही है तो उतने लोग आपको इस सेफ जोन में है। तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि कितने बच्चों ने अपग्रेड करा, क्योंकि उनकी रैंक अच्छी है तो उन लोग को पहले ही कॉलेज मिलेगा। पहले उनको कॉलेज दिया जाएगा फिर हम लोग को दिया जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं उतनी सीट आपको माइनस करनी पड़ेगी। हाँ, अगर डीएमई के जैसे जो कॉलेज हैं, बच्चे डीएमई के कॉलेज छोड़ रहे हैं डीएचएस में आ रहे हैं, तो अगर डीएमई के
जो कॉलेज है तो उसकी सीट खाली रहेगी, तो अगर उसमें एडमिशन हम लोग को दे दिया जाएगा तब ठीक है। और अगर नहीं दिया जाएगा, सीट भी खाली रहेगी, तो फिर इसमें इससे हम लोग की कटौती होगी। तो इसमें आप उतने सीट जितने बच्चे अपग्रेड कराए हैं उस पर आप इसको माइनस कर लीजिए। तो जितने माइनस करेंगे ना, तो जैसे हम एससी के हैं तो एससी के काउंट किए हैं, तो इसमें 24 बच्चे अपग्रेड कराए हैं तो इनको पहले मिल जाएगा। तो इस 24 माइनस करेंगे तो मान लो अप्रॉक्स 200 तक जाएगा, कैटेगरी रैंक 200 तक। तो इतना जाएगा तो इतने ही वालों को मिलेगा। 200 जिनकी कैटेगरी रैंक है तो उनको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग भी गिन लीजिए। अगर नहीं होता, अगर मतलब आपके मन, हम लोग के सबका मन का हो जाएगा। अगर डीएमई जैसे छोड़ के आ रहे हैं बच्चे, तो अगर डीएमई में भी एडमिशन होगा, वो सीट अगर खाली नहीं रहेगी तो आप लोग का हो जाएगा इतने रैंक वालों को। इससे भी आप जैसे इनका बताया ना, तो 230 हमने एससी का बताया ना, तो ये 270 तक भी जा सकता है, जाएगा जहाँ तक है। तो मुझे यही लगता है जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे आ गए तो फिर दिक्कत है ना। हमने पूरा एकदम सेफ जोन वाला करके बताया, एक्सपेक्टेड नहीं बताया। एक्सपेक्टेड तो आप ये भी मान लीजिए कि 300 से ऊपर भी जा सकता है, एक्सपेक्टेड की बात है, ठीक है। हम सेफ जोन की बात बता रहे हैं, सेफ जोन में, क्योंकि इनकी सीट इससे भी कम हो रही है। मैंने वैसे भी 40 सभी में एड ऑन किया है, 40 को जोड़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सब कुछ किया है। अब ये है कि अपग्रेड वाले बच्चे अगर इस पर हमारी सीट ले लेंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। अगर नहीं है, अगर नहीं लेते हैं, तो अगर उधर डीएमई के छोड़ रहे हैं तो हम लोग को इधर डीएचएस में एडमिशन ना मिल के अगर डीएमई में भी मिलता है तो फिर बेटर है, ठीक है। अगर डीएचएस बस में एडमिशन मिलेगा वो, और बच्चे डीएमई के जो छोड़ के आ रहे हैं अपग्रेड वाले सब इधर आ जाएंगे, तो हम लोग की सीट और कम हो जाएगी, तो हम लोग को मुश्किल हो जाएगा फिर से। ये एक्सपेक्टेड की बात की जाए तो ये 400 जा सकता है, 420 20-30 भी जा सकता है। ये भी 400 जा सकता है। ये भी तो 250 मतलब कि 220 तक जा सकता है। अगर ये 230 लिखा है हमने तो 300 तक जा सकता है। अगर एसटी का 280 लिखा है तो ये 340 तक भी जा सकता है, जाने को एक्सपेक्टेड बता रहा है। लेकिन नहीं, अभी एक्सपेक्टेड की बात नहीं, हम सेफ जोन बता रहे हैं। जिनको टेंशन नहीं लेना उनके लिए बता रहे हैं, ओके। तो आप लोग, अच्छा है आप लोग पूरी वीडियो देखे होंगे, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, ओके बाय। आप लोग का अगर कैटेगरी रैंक यूआर का 370 तक होता तो आपका हो जाता, कैटेगरी रैंक 370 तक हो जाता। खतरा अपन को किन से है? जिन बच्चों ने ब्रेक कराया है उनकी वजह से अपन को खतरा आ रहा। बाकी अगर 370 आपकी कैटेगरी रैंक होती तो आपका हो जाता, ठीक है। अब यही समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो डीएमई की कॉलेज छोड़ रहे हैं तो उनकी जो डीएमई की सीट है उन पे अगर एडमिशन लेंगे तो अपन को 370 कैटेगरी रैंक अगर 370 यूआर की है तो आपको हो जाएगा, ठीक है। अगर ओबीसी वालों की अगर 365 है कैटेगरी रैंक तो उनका भी हो जाएगा। अगर एडमिशन अपग्रेड बच्चों जो कराए हैं तो उनकी सीट पे भी अगर होगा, और इधर गेचेस में भी जो बच्चे अपग्रेड कराए हैं उधर भी होगा, तो ठीक है। यही बार बार यही बात नहीं बोल सकते, ठीक है। तो AWS की अगर 170 कैटेगरी रैंक है तो उनका हो जाएगा। अगर SC की 240 है तो उनका हो जाएगा। अगर ST कैटेगरी की 290 है तो इनका हो जाएगा, ठीक है। हमने मतलब मैंने सब में 50-50 एड-ऑन किया है, क्योंकि 50 कैटेगरी रैंक सबकी कम हुई होगी। कब जब स्टेट मेरिट की लिस्ट आई थी तब कम हो गई थी, क्योंकि मेरी रैंक 244 थी और मैंने जब काउंट किया था तो 192 थी, ठीक है। तो उसमें आप खुद सोच सकते हैं, गिन सकते हैं कि कितनी कम हुई है। तो इतनी कम हुई इसलिए मैंने इनको बढ़ा दिया है। बाकी सीट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो इतना अगर 10-10 इसमें और बढ़ा दीजिए, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिल जाएगा। अगर अपग्रेड वाली सीट पे भी एडमिशन होगा तो, जैसे बच्चों ने अपग्रेड करा तो वो अगर गेचेस में आना चाहते हैं तो फिर डीएमई की सीट खाली रहेगी तो डीएमई में भी एडमिशन लेंगे, तब आपको इतनी कैटेगरी रैंक अगर है तो आपको हो जाएगा। नहीं तो फिर आपकी टेंशन वाली बात है, हमारी भी खुद टेंशन वाली बात है। 240 तक हमने बोला है, 244 मेरी रैंक है कैटेगरी रैंक, तो मुझे भी टेंशन है।